इंडिया और चीन के रिश्तों में पिघलाव आया है। दोनों देश अपने रिश्ते सुधारने को तैयार दिख रहे हैं। अलग अलग लेवल पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। हाई लेवल मीटिंग्स फिर से शुरू होने का मतलब है कि दोनों देश बात करने को तैयार हैं। एक बड़ा बदलाव है कैलाश मानसरोवर यात्रा का दोबारा शुरू होना। यह तीर्थयात्रा भारतीयों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। इसका फिर से शुरू होना दोनों देशों के रिश्तों में एक अच्छी शुरुआत का संकेत देता है। इसके अलावा दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इससे व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ये सकारात्मक बदलाव उस समय के बाद आए हैं जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। बॉर्डर विवाद और आपसी अविश्वास ने रिश्तों पर साया डाल दिया था। हालांकि अब दोनों देश बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग का फिर से शुरू होना एक और अच्छा कदम है। पानी के संसाधनों के प्रबंधन के लिए यह सहयोग बहुत जरूरी है। यह साझी चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। भारत और चीन का इतिहास बहुत पुराना और पेचीदा है। पुराने व्यापारिक रास्ते दोनों सभ्यताओं को जोड़ते थे। बौद्ध धर्म भारत से चीन गया और वहां हमेशा के लिए अपना प्रभाव छोड़ गया। हालांकि 20वीं सदी में नई मुश्किलें आईं। सीमा विवाद शुरू हुए, जिससे संघर्ष हुआ। इन चुनौतियों के बावजूद दोनों देश जानते हैं कि उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। वे दुनिया के बड़े देश हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दुनिया देख रही है कि ये दोनों बड़े देश अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में हुए अच्छे बदलाव उम्मीद की किरण जगाते हैं। ये बदलाव बताते हैं कि दोनों देश पुराने मतभेदों को भुलाने को तैयार हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। बातचीत और कूटनीति के जरिए इन चुनौतियों का हल निकालना बहुत जरूरी है। आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए दोनों देशों को लगातार कोशिश करनी होगी। तभी भारत और चीन अच्छे दोस्त बनकर अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। भारत और चीन ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते व्यापार, संस्कृति और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। एक खास पहल सिस्टर सिटी रिलेशनशिप्स की स्थापना है। इन पार्टनरशिप से सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ बढ़ती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना बेहतर होते रिश्तों का प्रमाण है। यह तीर्थयात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स भी फिर से शुरू होने वाली हैं। इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत और चीन कई वैश्विक मंचों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के सदस्य हैं। ये संगठन आपसी हितों के मुद्दों पर सहयोग करने के रास्ते खोलते हैं। ये समझौते और पहल दोनों देशों के रिश्तों में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं। ये दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं को उजागर करते हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार काफी बढ़ा है। हालांकि व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है। इससे भारत में व्यापार घाटे को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में चीनी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बाजार पहुंच और अनुचित प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएं अभी भी हैं। दोनों देश इन मुद्दों को हल करने की जरूरत को समझते हैं। दोनों देशों ने आपसी फायदे के लिए बातचीत की है। चुनौतियों के बावजूद आर्थिक रिश्तों में बहुत संभावनाएं हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। भारत और चीन साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत और चीन के लिए आगे का रास्ता एक स्थायी साझेदारी बनाने में है। इसके लिए पुरानी चुनौतियों का समाधान करना होगा। सीमा विवाद एक संवेदनशील मुद्दा है। शांतिपूर्ण और दोनों को मंजूर हो ऐसा हल निकालना बहुत जरूरी है। रणनीतिक अविश्वास को भी दूर करने की जरूरत है। दोनों देशों को अपने रणनीतिक लक्ष्यों और इरादों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए। विश्वास बनाने के लिए खुली बातचीत और संवाद बहुत जरूरी है। चुनौतियों के बावजूद हाल ही में हुए सकारात्मक बदलाव आशा की किरण जगाते हैं। वे सहयोग और समझ की संभावनाओं को दिखाते हैं। लगातार बातचीत, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग एक बेहतर भविष्य का रास्ता बना सकते हैं। इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना भारत और चीन की साझा जिम्मेदारी है।